नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में आज बहुजन समाज पार्टी ने लालबाग मैदान में आदिवासी मेला का आयोजन किया। इस आयोजन में कई ग्राम के ग्रामीण शामिल हुए। प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के तत्वाधान धरती आबा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली से पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं मुख्य प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल जंगल जमीन आदिवासियों की लड़ाई अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं लड़ी है। 2023 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी। आज का जो कार्यक्रम है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिवस के पखवाड़े के ऊपर हम लोगों ने आदिवासी सम्मेलन आदिवासी मेला यहाँ पर बुलाया हुआ था, और जिसमें हमारा जो मेन मकसद था कि आदिवासी भाइयों को बुला करके समझाना कि बहुत लंबे अरसे तक छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन अभी भी आपने खुद देखा कि किस तरह की यहाँ की संस्कृत है। वो संस्कृत को आज तक उनका जो हक है वो मिलना था, वो नहीं मिला। उनको शिक्षा नहीं मिली, उन्हें रोजगार नहीं मिला, उन्हें कोई भी विकास के जो भी सुविधाएं वो आज तक कोसों दूर हैं। इसलिए हम आज आदिवासी भाइयों के लिए बुला करके इधर आज ये ऐलान करने के लिए आए हैं कि 2023 का जो चुनाव है ये आपके हक और अधिकार का चुनाव होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षित होकर के आगे बढ़े, हक अधिकार मिले, आपको जल जगन जमीन का राज मिले, तो आपको 2023 में बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी निशान के सामने के बटन दबाना होगा और बहुजन समाज पार्टी को ताकत मिलाना होगा, तब जाके आप सभी चीजें संभव होने वाली है। क्या रणनीति बनाए हैं, क्या नया लेके आएंगे आप? देखिए, रणनीति में हमारी शिक्षा हम फ्री करना चाहते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य रहा है शिक्षित बनो के नारे पर। बाबा साहब का जो नारा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर हम सभी लोगों ने डिमांड भी करी है पार्लियामेंट के अंदर कि पूरे देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है, देश बहुत आगे तक जा सकता है, विकास हो सकता है, साइंस आगे बढ़ सकती है। तो शिक्षा को ही हम क्यों बाजारीकरण करने में लगे होंगे? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाने चाहिए। और जहाँ जो छत्तीसगढ़ है, जो हमारा जो कहते हैं कि ये हमारी जो जान है, यहीं से सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, और यहाँ की जनता गरीब है, यहाँ के 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। तो कम से कम सरकार ऐसी पॉलिसी बना के आए जो यहाँ से खनिज निकले, जो यहाँ से कोयला निकले, जो भी निकले उसका कम से कम 50% पैसा इसी छत्तीसगढ़ की जमीन पर लगाया जाए, इसी छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए लगाया जाए। ऐसी पॉलिसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी आशा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जो एक बयार चलती है कि जहां ये बस्तर जिधर जाता है उसी की सरकार बनती है, तो उसी के क्रम में हम लोग आज बस्तर के अंदर और जगदलपुर के अंदर आए हुए हैं आदिवासी भाइयों को समझाने के लिए। और ये क्रम हमारा कंटिन्यू जारी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। 2023 में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत बन करके छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगी। दोनों सरकार क्या सही ढंग से काम नहीं की? दोनों सरकार देखिए, अभी राज्य सरकार के अंदर आपको पता है कि अभी हंसदेव, अभी आपने बच्चों की एक जो अभी आपने सांस्कृतिक झलक देखी, उसमें उनके अंदर एक दर्द है कि हंसदेव रानी को हम लोगों ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों ने पूरी तरह से उठाया था, सरकार उससे डरी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही हंसदेव रानी को चुपचाप चोरी छुपे अडानी के लोगों ने रातों रात जंगल काट दिए गए, वहाँ करीब 10,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।